हेलो दोस्तों, आपके सामने मैं बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग को जवाब आता है तो बताइएगा। ए पिंगल शास्त्र, बी भाषा शास्त्र, सी व्याकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सही शुद्ध रूप का प्रयोग हम नियम कैसे जानते हैं? तो व्याकरण से जानते हैं। तो सी जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए उसे क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण और डी प्लुत। तो किसी की सहायता न ली जाए उसे क्या कहेंगे? बी स्वर कहेंगे। स्वर की संख्या कितनी है? ए, तीसरा क्वेश्चन है, ए 13, बी 12, सी 11, डी 15। स्वर की संख्या कितनी है? तो जिनका उत्तर सी है 11 बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 4, शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ए है 25, बी 33, सी 42, डी 52। शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो शुद्ध व्यंजन बी उत्तर सही होगा। 33 शुद्ध व्यंजन है। अंग को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 5, अंग को क्या कहते हैं? तो अंग को ए अयोगवा, बी अनुनासिक, सी विसर्ग, डी कोई नहीं। तो अंग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, जिनका उत्तर ए, जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही है, अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 अयोगवाह बताए थे अंग। ठीक है, निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में कठोर व्यंजन कौन सा है? ए क, बी प, सी ड और डी य। कठोर व्यंजन बताना है, छठवां का कठोर व्यंजन। तो कठोर व्यंजन आपका कौन सा होगा? कठोर व्यंजन होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा सी, ड, ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, इसको कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर बताना है। ए अड़, बी य, सी अंग और डी श। अर्ध स्वर बताना है। ठीक है, तो अर्ध स्वर इसमें होगा, 7वां का अर्ध स्वर होगा बी य र ल व। मैंने बताया था य र ल व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, य र ल व। अगला देखिए 8वां, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन ए 5, बी 3, सी 4, डी 7। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो संयुक्त व्यंजन होंगे उत्तर सी 4। ठीक है, शत्रज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न संख्या 9, इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर ए ई, बी आ, सी औ, डी ई। ठीक है, तो ह्रस्व माने छोटा होता है, तो छोटा यहाँ पर डी छोटा है, तो डी सही होगा। 10वां है, केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं? केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर किसे कहते हैं? ए आ, बी ई, सी अ, डी औ। ठीक है, केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा सी अ को केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर कहते हैं। 11वां देखिए, निम्नलिखित में पश्च स्वर कौन सा है? ठीक है, उ, बी ए, सी ई, डी ई। पश्च स्वर बताना है। पश्च स्वर जो जीवा के पिछले भाग से उच्चरित होता है। तो 11 का सही होगा ए सही होगा। उ पश्च स्वर में आता है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में घोष व्यंजन कौन सा है? घोष ए श, बी य, सी च, डी प। घोष व्यंजन बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 घोष होता है। 3 4 5। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ये घोष में आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी य घोष होगा। निम्नलिखित में अघोष व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अघोष में आते हैं वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर
अघोष में आते हैं। तो यहाँ देखिए ए का प, बी का ड, सी का ह, घ। तो इसमें से पहला दूसरा आपको देखना है कि कौन सा पहला दूसरा व्यंजन है। ठीक है, तो प, यहाँ देखिए प पहला वर्ग का पहला अक्षर है तो इसलिए अघोष होगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण बताना है कौन सा है। तो अल्प प्राण व्यंजन क, बी ठ, सी फ और डी ख। अल्प प्राण बताना है 14 का अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला, तीसरा, पांचवा। तो क, ए का 14वां का ए का क होगा। क क्या कौन सा व्यंजन होगा? अल्प प्राण होगा। 15वां है, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ए का च, बी का भ, सी का ट, डी का द। इसमें आपको बताना है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, और सॉरी महाप्राण व्यंजन बताना है। 15 में महाप्राण व्यंजन बताना है कौन सा है, महाप्राण व्यंजन। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है। ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा आपको व्यंजन इसमें कौन सा दिख रहा है, दूसरा या चौथा? च तो पहला है, ट भी पहला है, द तीसरा है। कि यहाँ पे देखिए प, फ, ब, भ, भ चौथा है। तो 15 का बी सही होगा। घोष, प्रश्न संख्या 16 है, घोष वर्ण की संख्या कितनी है? घोष वर्ण की संख्या कितनी है? 32, 31, 41, 51। घोष वर्ण कितने होते हैं? तो बी उत्तर होगा 31। ठीक है, घोष वर्ण की संख्या 31 है। और महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 17, महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी है? 16, 21, 15, 52। तो महाप्राण की संख्या कितनी है? 15। सी सही है इसमें का, 17 का सी सही है। 18 देखिए, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? 18 का देखिए यौगिक शब्द कौन सा है? ए जल, बी पंचवर्षीय, सी त्रिनेत्र, डी कलम। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय 2 शब्दों से बने हैं, तो ये बी सही होगा, पंचवर्षीय। ठीक है, त्रिनेत्र आपका योग रूढ़ हो जाएगा। रचना के आधार पर 19वां है, रचना के आधार पर दशानन कौन सा शब्द है? रचना के आधार पर दशानन कौन सा शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है कि कोई नहीं है? दशानन, तो दशानन मैंने बताया था जिसका विशेष अर्थ होता है, 2 शब्दों के योग से बने होते हैं लेकिन जो अपना अर्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ लेते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर 19 का बी सही होगा, योग रूढ़। ठीक है, दशानन कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। और इस प्रश्न लास्ट प्रश्न है 20वां, अदरक का तत्सम शब्द कौन सा है? अदरक का तत्सम शब्द कौन सा है? ए आर्दक, बी आर्द्रक, सी आदर्क और डी आर्द्रक। ठीक है, आपको बताना है 20वां जो लास्ट प्रश्न है, अदरक का तत्सम शब्द बताना है। जल्दी से आप लोग सोच लीजिए अदरक का तत्सम शब्द कौन सा है? ए, बी, सी, डी। तो चलिए जवाब दे देते हैं। जिन्होंने बता दिया है बी ऑप्शन, आर्द्रक होगा, आर्द्रक ही बी ऑप्शन जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।